आप म्यूजिक चेंज करोगे या ये बजाओगे? मेरा नाम परवीन नागर है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ आपके बीच में। आरसीएम से पहले फौजी थी। इंडियन आर्मी की जॉब के साथ आरसीएम की शुरुआत हुई। फौजी के पास कैंटीन फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, पेंशन आने के बाद पेंशन फैसिलिटी होती है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई लोग, पड़ोसी यार रिश्तेदार उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी ले आना। यस यस सर, नो यस। और कुछ और मंगवाए ना मंगवाए वो जरूर मंगवाते, वो जरूर लाते। यस सर, नो। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जिस परिवार से हूँ उसमें 19 फौजी हैं सर। मेरे ग्रैंडफादर इंडियन आर्मी से ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर, पाऊ जी, चाचा जी। मेरे पिताजी 5 भाई हैं, उनके एक बड़े भाई और 2 छोटे भाई फौजी थे, यानी मेरे 2 चाचा और एक ताऊ जी फौजी थे। दादाजी के 5 भाई हैं और दादाजी से छोटे 2 फौजी थे, और 5 दादाओं के 1-2 बच्चे सबके फौज में थे, जो मेरे चाचा सब लोग। और तीसरी पीढ़ी में मैं भी फौजी था। मतलब इतने से छोटे से परिवार में टोटल 19 फौजी मुझे लगा। और हमारा परिवार हमारे गांव का फौजियों का परिवार के नाम से जाना जाता है आज भी। हाँ, आज खेती नहीं है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गांव के बाहर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मेरे घर के सामने है। ओप्पो जो ये मोबाइल बनाती है, एशिया का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो मेरे गांव में है। वो अलग बात है, आज खेती नहीं होती, वो अलग बात है, बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं। पर मैं एक आम परिवार में पैदा हुआ, मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। 16.5 साल की उम्र में फौज ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। परिवार के ज्यादातर लोग पोस्टिंग थे फतेहगढ़, और बड़े पापा जो है वो सूबेदार मेजर थे ट्रेनिंग बटालियन के। तो वहां उनके पास छुट्टियों में गया था। पापा बोले दौड़ोगे? मैं बोला मुझे फौज में भर्ती नहीं होना। बोले हाँ, आजकल के बच्चों के बस का ही कहाँ है दौड़ना। मैं बोला अब दौड़ूंगा। लगा इसका मतलब भारतीय आदमियों को लगती बहुत है बात। यानी कि हर आदमी के पास क्या है? ईगो। आरसीएम में लोग पता है क्यों शेयर नहीं करते? ईगो। राइट। अभी बबलू जी जिनको मोबाइल मिला है ना, अभी वो बाहर एक व्यक्ति से बोल रहे थे आप ऑटो में बैठे, इससे बढ़िया था अंदर ही बैठ लो। वो ऑटो लेके चला गया वहां से। ईगो। तो मुझे भी ईगो चढ़ गया। मैं बोला अब दौड़ूंगा। डोमिसाइल बने नहीं थे। डोमिसाइल समझते? मूल निवास प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना? हिंदुस्तान है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनता है। ऑब्वियसली ये बना नहीं था, पर पापा पावर में थे, उन्होंने भर्ती करा दी है ऐसे। बोलो बन के आते रहेंगे तुम तो दौड़ो। और मैं ना चाहते हुए फौज में भर्ती हो। इससे पहले की स्टोरी बताऊं? मैं जैसा सर बता रहे थे जोनल एरिया से क्रिकेट खेले हैं। मैं यूपी का अंडर 16 का ट्रायल देने गया था कानपुर ग्रीन पार्क, और वहां मेरा हुआ नहीं किसी वजह से। 140 प्लस की स्पीड से बॉल फेंकता था, और बड़ा सपना था कि क्रिकेटर बनना है। सोते जागते उठते बैठते एक ही चीज चलती थी, मेरा पहला प्यार क्रिकेट। बाकी दुनिया में कुछ नहीं। कुछ लोग हैं इधर क्रिकेट प्रेमी, कुछ देखते हैं, कुछ खेलने का शौक रखते हैं। यस सर, नो। और हमने और मिश्रा जी ने बहुत सर्व किया है। वहां हुआ नहीं। दादाजी का मानना यह था गिल्ली डंडा का गेम है, बेकार चीज है, कुछ नहीं पता इसमें। वो फौजी आदमी उनको कैसे समझाए? उनसे बोलने की हिम्मत हमारे बापू की नहीं, हम कहां से बोले? यस सर, नो। कोई बात होती थी तो दादी के थ्रू पहुंचवानी होती थी उन तक, और जो उनके पास गालियों का बरस्ट आता था वो झेला नहीं जा सकता, इसलिए किसी की हिम्मत। मैंने बोला मुझे क्रिकेटर बनना है दादी। माँ जी दादू से बोल दो वहां कुछ पैसे लगेंगे वो दे दे। तो उन्होंने वो दिए नहीं और हम क्रिकेटर बने नहीं।
कानपुर से निकला, ट्रेन में बैठा और वहां से एक एक चीज फेंकनी शुरू की। पूरी किट थी मेरे पास 2, एक एक करके तोड़ तोड़ के गुस्से में फेंकनी शुरू की। और जब तक गाजियाबाद पहुंचे तो सारी किट फेंक चुका था ट्रेन से। रोता जा रहा हूं, फेंकता जा रहा हूं। सपना टूटना क्या होता है वो मुझसे पूछ के देखो। सोचा अब कुछ होगा नहीं। एक समय आया, हर परिवार में आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब भाई भाई आपस में अलग हो जाते हैं। तो हमारे पिताजी किसान, तीन चाचा और ताऊ फौजी और एक बिजनेसमैन। तो सब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। हम पिताजी सबकी खेती किया करते थे, सबकी जितने भी। और लास्ट में सब लोग अपने अपने लेके अलग हो गए कि ये तो मैं बेंगलोर से लाया था, वहाँ पोस्टिंग था, ये तो मैं कश्मीर से लाया था, वहाँ पोस्टिंग था। और लास्ट में बचे हम। मैं छोटा ही था और उस दिन मुझे समझ आ गया कि अब काम करना पड़ेगा, अब उतरना पड़ेगा। यस सर नो? तो जब 15 साल का था तब से जिम्मेदारी झेल रहा हूँ और आज तक जिम्मेदार हूँ। पिछले कुछ सालों से लगातार जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ और उम्र में बड़ा नहीं हूँ पर अपने परिवार का मुखिया हूँ, पिताजी होने के बावजूद। और वहां से हमने बोला कि पिताजी हम कमाल बढ़ा लेंगे। जो लड़का जिसने सुई तक नहीं उठाई उसने फिर खेत तक जोते, भैंस का दूध तक निकाला है, वो काम किया है जो आप बोलो वो मैंने किया है। फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती होने के बाद दाढ़ी मूंछ आती है ना, मेरे को तब आई थी जब मेरी पहली पोस्टिंग हो गई। 17.5 साल की उम्र में तो मैं कुपवाड़ा पोस्टिंग चला गया था पहली। आजकल 17.5 साल के जो बच्चे हैं, माँ बोलती है अब ये मेरा बच्चा है। अरे उस बच्चे को पूछ के देखो जिसके सर पे आ पड़ी हो। बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है। और जिम्मेदारियों की एक आदत है सर, आपको बता दूं मैं, जिम्मेदारियां लेने से आज तक दुनिया का कोई आदमी मरा नहीं है, मजबूत होकर जरूर निकला है। यस सर नो? फिर अपनी शादी की, छोटे भाई की शादी की, छोटी सिस्टर की शादी की, जिम्मेदारियां निभा रहे थे। और जिम्मेदारी जितनी जिम्मेदारी निभाते गए उतने और मजबूत होते गए। चलते चलते आरसीएम आया जिंदगी में। सर्विस लगभग 9 साल हुई थी तब। एक दोस्त बोलता है आरसीएम कर लो। क्या कर लो? क्या कर? मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है, ये होता क्या है? वास्तव में ही नहीं सुना था मैंने। उन्होंने बोला यहाँ घर का सामान मिलता है। उनके पास एक बैग था, बैग में से साबुन निकाला, शैम्पू निकाला, तेल निकाला। और जैसे ही ये निकाला तो मैंने सोचा ये को बेचने वाले। वास्तव में बता रहा हूँ मैं, मेरे माइंड में पिक्चर क्या थी, मैं ऑन ड्यूटी था अमृतसर पंजाब में, मेरी पोस्टिंग थी उस समय। और मैं आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट में था और वहां पे हम लोग गेट पे होते थे। तो मैंने सोचा कि वो बेचने वाला है और ये जो दिखा रहा है वो फौजी है। मैंने बोला किसी बेचने वाले ने फंसा दिया ना तेरे को? बोला नहीं नहीं ये बढ़िया है। और वो बंदा जो दिखा रहा था वो इटावा का था, जीतमल के पास। सही है। और हमने अपने दिमाग का ढक्कन बंद किया, चलो कुछ होगा। 8 से 10 दिन के बाद मेरा जिगरी दोस्त दौड़ा दौड़ा आया, बोले बहुत गजब की चीज है। मैं फिर से ड्यूटी पे था। मैंने बोला क्या आया है? तो उसने सीधा नाम दिया आरसीएम। मैं बोला अच्छा अच्छा वो साबुन तेल, क्योंकि देखे थे एक बार। अब तक क्या था, देखा नहीं था, अब देख लिया तो अब क्या बोला, वो साबुन तेल। अच्छा आप भी किसी को बताते हो जैसे आरसीएम डायरेक्ट बताते हैं, कुछ लोगों को प्लान अभी आता नहीं शुरुआती दौर में कि मैंने ना आरसीएम कर लिया, आप भी कर लो। तो वो कहता वो अच्छा वो साबुन तेल ले इधर।
अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, क्या मुझे इसकी नॉलेज थी पूरी? नो। कितनी नॉलेज थी? बहुत देखने से। ये सब तो कुछ लोग अधूरा दिखाते हैं, मुझे भी अधूरा दिखाया गया पहली बार, तो मेरे दिमाग में पिक्चर बनी अधूरी। सपेरे को देखा आपने? सपेरे को क्या होता है? सपेरा होता है बीन लेके वो सपेरा अधूरी बीन बजाते हैं, उसको नाग को निकालना आ जाए, पिटारी में से निकालना आ जाए और वापस घुसाना ना आए तो सपेरों का अभिमन्यु बना नहीं बनाए, मारा जाएगा। चक्रव्यूह से निकलना घुसना आता है, निकलना। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, छेड़ेंगे और छोड़ देंगे वहीं। मैंने ना आरसीएम कर लिया है, वो कहता अच्छा, उसने भी सुन रखा कहीं ना कहीं, और राइट वे में है। हमारे यहाँ पर सुना कम जाता है, नेगेटिव वे में ज्यादा सुना जाता है। यस सर नो? अच्छा दो लोग हैं, एक है जो कह रहा है कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, उसके कहेंगे चल बकवास कर रहा है। एक कह रहा मैं लुट गया, पिट गया, मेरा घर बिक गया, मेरी घरवाली भाग गई, वो कहेंगे सही बोल रहा है। तो यहाँ होने वाले पे ज्यादा भरोसा करते हैं। यस सर नो? तो मैंने बोला अच्छा वही साबुन तेल, मेरी बातों में आपको मैसेज मिलेगा, आप वो गलती मत करना। तो सामने वाले ने प्लान नहीं दिखाया, क्या बोला? आरसीएम। ये आज से बोलना बंद करो आप कि आरसीएम कर लो, डायरेक्ट ही। यस सर नो? बाद में मैंने इससे बचना शुरू कर दिया। कितने दिन? अगले 90 दिन यानी 3 महीना बचता ही रहा मैं इससे। ये रोज कुछ आगे बताए, अब मेरे दिमाग का ढक्कन बंद है। एक बोतल है, उसका ढक्कन बंद करो, खाली बोतल को समुद्र में फेंक दो। अभिषेक जी कितना पानी भर जाएगा? एक बूंद भी नहीं। ढक्कन बंद है। क्यों सर? ढक्कन क्या है? बंद है। पर ढक्कन खोल के समुद्र छोड़ो, भर जाएगी नहीं भरेगी? भर जाएगी। तो हम खुद ढक्कन बंद करते हैं लोगों का, हमको बताना नहीं आता। बताने जाएंगे तो क्या होगा? कितने साथी हैं जिनको 4 व्हीलर कार चलानी आती है? नहीं है। जिनको नहीं आती वो हाथ उठाओ। मेरे साथ साथी बैठे हैं, सुनील जी। सुनील सर बाहर खड़ी है, चलाओ। यही गड़बड़ है। आरसीएम जब तक चलाना ना आए, चलाने का प्रयास कम करो। जैसे चलाना सीखते हैं ना, कैसे सीखते हैं हम लोग कार को चलाना? कोई बैठा होता है, उसको देखते रहते हैं, अच्छा अभी क्लिच दबाई, अच्छा अभी गियर चेंज किया, अच्छा इतनी स्पीड पे ये वाला गियर डलता है, अच्छा। यस सर नो? तो आरसीएम को जैसे ही ज्वाइन किया, कौन लोग नेगेटिव है? जिन्होंने चलाना सीखा नहीं और चलाना शुरू किया, और जब बिना सीखे चलाओगे तो फिर एक्सीडेंट होगा। फिर वो कहेंगे आरसीएम मत करना, ये काम नहीं करना, जोड़ने जबड़ने वाले हैं। बोला क्यों? बोला इसमें फंस जाते हैं, यानी एक्सीडेंटल केस है। क्या है वो? एक्सीडेंटल केस है। यस सर नो? यस। जो मुझे फील हुआ वो बता रहा हूँ आपको। हो सकता है हर आदमी को इस तरह का फील होता हो। मैंने जब ज्वाइन किया, जब डायरेक्ट सेलिंग का बहुत नेगेटिव फेज था, तो लोग करना पसंद नहीं करते थे। बात करें तो बोल बंद कर, बात चुप। आज तो लोग सुनते हैं, आज तो पॉजिटिव फेज में चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग। यस सर नो? 90 दिन तक ज्वाइन नहीं किया, तो अभी कोई हथकंडे तो अपनाएगा। और जबरदस्ती किसकी चलती है? दोस्त की, जानकार की, रिश्तेदार की, अपने की। तो दोस्त था, साथ ट्रेनिंग की थी, एक ही थाली में खाना खाते थे, 2 बराबर में बिस्तर थे, गलती से थे 2 बराबर में, एक पे सोते थे। अब वो बोले तो करना पड़ेगा। उसने ये नहीं बोला ज्वाइन कर लो, उसने बोला 2000 रुपए उधार देना, और दोस्त मांग रहा है, बराबर का फौजी मांग रहा है, इतनी सैलरी इसलिए दिमाग थोड़ी लगाएंगे आप, कोई जरूरत होगी। हमने 2000 दी, उस समय 2000 का नोट आता था बदले अगर, और उसने शाम को
मैं फैमिली मेंबर था, अमृतसर में पोस्टिंग थी, तो बराबर में क्वार्टर था दोनों को, उसकी फैमिली थी मेरी भी। उसने उठा के सामान मेरे घर दे आया, बोले भाभी वो भैया आए ना, बोलना कि वो दे के गए। अब जैसे ही मैं शाम को ड्यूटी से वापस गया तो भाई फैमिली का तो काम है फर्स्ट नंबर पे बताना कि वो भाई साहब आए थे, दे के गए हैं। उन्होंने बोला कि ये भाई साहब आए थे, कृष्ण भाई साहब, वो दे के गए हैं। मैं बोला अच्छा। ये चार जवाब बाद में लगा। जैसी ड्यूटी से आया उन्होंने यही बताया। मैंने बोला ठीक है, देखता हूँ क्या देख गया। हाथ मुंह धोए, चेंज वेंज किया, मुझे नहीं पता था क्या है। उन्होंने थैला उठा के दिया, थैले पे भी आरसी में लिखा था। मैं बोला यार हो सकता है कुछ आरसीएम तो करता ही है, हो सकता है। मैंने तब भी दिमाग नहीं लगाया। अब निकाल के एक चीज को देख रहा हूँ, हर चीज को आरसीएम। आजकल तो नायसा और पता नहीं क्या क्या लिखा। पहले शुरू में सीधा आरसीएम ही आता था लिखा हुआ हर चीज पे। हर चीज को निकालो आरसीएम। मुझे लगा गलती से दे गया है। कॉल लगाई, कॉल किसका सामान है? तेरा। मैं बोला मैंने तो नहीं मंगवाया। बोला ऐसा है, तू है ज्ञानी, सुनता तो तू है नहीं। 90 दिन हो गए, 3 महीना मेरी जबान सूखी, बोलते बोलते बोलते। तो राजी नहीं तो गैर राजी। यूज कर ले, घर में यूज आ जाएगा। मन में तो आ जाएगा, तुझे पकड़ के इधर ही, चल ठीक है छोड़। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि जो आपको यूज करना करो, जो लगता है नहीं यूज कर सकते किसी को दे देना, टेंशन मत लेना। अब इससे क्या कहूँ, 2000 की बात है। ऐसे करके मेरी ज्वाइनिंग हुई। अगले दिन ड्यूटी पे गया, फिर आ गया। मैं बोला आओ प्रभु, कल 2000 लिए थे, अब क्या प्लानिंग है? बैंक लूटने आए हो? बोले नहीं, अब तो हो गया काम। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यूज करना। भाभी को बोलना यूज करेंगे सब सामान को, किसी को देना। मैं मन ही मन में कह रहा, मैं तो बोल आया हूँ जो बोल गया हूँ। यस और नो? अब इसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो क्या था, हमारा ऑफिस होता था, उसमें हम बैठे होते थे। अब ये आता दिख जाए तो मैं रजिस्टर खोल के बैठता था। और एक ही चीज करता था कि ऐसा लगे जैसा बहुत बिजी है, बहुत कहता था बिजी है। मैं हाँ, वो समझता था सब, बैठ जाता था उधर ही। मैं बोला अभी मुश्किल करने वाला है। ये सब नो ऐसे करते ना ऐसे ही होता है भाई। अगर किसी दिग्गज को उतारना, उसके पीछे लगना पड़ता है। उसे एक बात पता थी, अगर ये उतर गया तो मामला सेट करने वाला है। क्योंकि मेरी कन्वेंसिंग जो पावर थी वो बहुत खतरनाक है। 800 लोग होते हैं एक बटालियन में। आर्मी पुलिस में बहुत लोग थे वहां पे पोस्टिंग, पर जो सबसे ज्यादा बात मानी जाती थी वो ये था। उसे एक बात पता थी, अगर ये उतर गया तो ये मामला सेट करेगा। 3 महीने और खेल चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी स्टोरी। यस। और इसने ये नहीं बोला मीटिंग में आना है, फिर भी इसने झूठ बोला। कई बार हम हरिश्चंद्र बन जाते तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरे से तो बोले गए थे भाई झूठ, मुझे नहीं पता आप बोलेंगे या नहीं। मुझे बोला मेरे बेटे का बर्थडे है, उसमें आ जा। अब मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, पहले जो खेल कर चुका है। मैं बोला मैं आता जाऊंगा, पर तू उसकी बात तो नहीं करेगा। बोला तेरी कसम मैं नहीं करूंगा। कसम भी खा ली, मेरे सर पर हाथ रखा था। और जब शाम को गए तो 2 कोट पैंट वाले लोग बैठे थे, 2। मुझे गुस्सा बहुत आया। कसम वैसे से ठीक खाई थी, उसने बात नहीं किसी और से कराई। ये सब लोग और वहाँ 2 लोग कोट पैंट में बैठे थे। जून का महीना था, जून के महीने में कोट पैंट या तो पागल पहनेगा या कोई वकील साहब, इसके अलावा कोई नहीं, है ना? या कोई प्रोफेशनल पहनता या तो यहाँ से लूज सही है।
और वहां 4 लोग थे, मैं, 2 वो लोग और वो दोस्त, 4। अब उन दोनों के सामने उनसे कहूं तो क्या कहूं? मैं दांत भींच रहा था, वो मेरी तरफ देखे ही ना, और ही और देखे। वहां जो 2 लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति थे, उन्हें आप भी जानते हैं, जानना चाहेंगे उनका नाम? यस। आदरणीय सुनील शर्मा सर, एक बार जोरदार। और मैं वहां गुस्से में बैठा हूं और मैं कह रहा हूं उनसे, बताओ जी बताओ क्या बता रहे हो? 10 मिनट होगी ना, वो बोले ना, मैं 10 मिनट बाद मैंने सोचा टाइम खराब करेंगे, तू शुरुआत कर। मैंने बोला कि बताओ क्या बता रहे थे? सुनील सर बोले हम तो कुछ नहीं बता रहे। मैंने बोला हाँ भाई, कहाँ है तेरा केक? मैं उनसे तो कहूँ क्या, कहाँ है तेरा? हाँ हाँ है, केक भी है, रुक जा अभी केक भी है। मैं अब बैठे हैं तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। मैंने बात करनी शुरू की, सर आप कहाँ से आए हैं? बोलो पलवल से। अब यहाँ तार टच हुआ, स्पार्क हुआ। पलवल में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन बीता है और मेरे मामा जी पलवल से। मैंने बोला पलवल से कहाँ से हो? बोला हम वहां से। अच्छा कैसे कैसे, आप भी आरसीएम करते हो? कैसे करके बोला, मैं पूछा आप भी आरसीएम करते हो? तो सुनील सर बोले ना कुछ नहीं, टैलेंटेड आदमी, फुल्ली टैलेंटेड आदमी। आज तक मुझे ऐसे इंसान नहीं मिले जिसके पास हर बात का जवाब है, हर बात। यस सर, यस। देखो भैया, शेर के सामने 1.25 शेर बनना पड़ेगा, तभी टाइगर तो तभी स्टार्ट होगा। यस यस सर, यस। और मेरी टीम में इतने टाइगर है आज की डेट में, दिग्गज। मैंने आज तक, आज आपको सीक्रेट बताऊं छोटा सा बीच में, यस। अगर आप मुझसे पूछो मेरी सक्सेस का राज, मैंने अपने से नीचे वाले ग्रेड को प्लान नहीं दिखाया तक। भिड़ो तो उससे भिड़ो ना, वो दिखाएगा आपको बढ़िया चांद तारे। नीचे वाला सुन लेता है, हाँ जी करता है, बहुत बढ़िया, पर सक्सेस नहीं आएगी। जल्दी सफलता चाहिए तो खुद से ज्यादा कैलिबर के लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग जिस दिन आपकी टीम में होंगे, उस दिन लेवल आपका वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। यस सर, नो? यस। खैर इन द शॉर्ट करते, वहां शुरुआत हुई, वहां मुझे प्लान बताया गया और वहां मुझसे प्लान की बात नहीं हुई, ड्रीम की बात हुई। ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है? मैं बोला जी आरसीएम की बात हो रही थी, आप ड्रीम शुरू कर दिया आपका। बोले नहीं वो तो कर लेंगे बाद में, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब जिसका ड्रीम टूटा हो, आंसुओं के साथ बहा हो, बल्ले के तोड़ने के साथ, विकेट के तोड़ने के साथ पैड, थाई पैड को ऐसा फेंका हो जैसे आज के बाद टच नहीं करूंगा, उसकी बात दोबारा आ जाए तो गंगा जमुना सरस्वती। और वहां मैंने गर्दन कर ली नीचे और फिर मेरे से रुका। 15 मिनट तक ये निकला, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा कि बात क्या है? बात मैं बोला सर सपने की बात किया सर, आपको आरसीएम बताना है, बताओ नहीं उठ के जा रहा हूँ। तो बात क्या है, क्यों रोए? तो रोते रोते सारी स्टोरी बताई है और उन्होंने एक बात बोली हाथ ऐसे आगे करके कि क्रिकेटर क्यों बनना चाहते थे। मैं बोला सर वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के बाद माइक मिलता बंदे को, हाउ यू फील टुडे, आपको आज कैसा लग रहा है? दुनिया उसके नाम की वोटिंग करती है, ट्रॉफी, मेडल, रिकॉग्नाइजेशन है, वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिलता है वो अलग चीज है, वो अलग दुनिया है। और सर ने बोला कि अगर वो सब मिल जाए तो अब ना कोई बात ऐसी चल रही थी दिमाग में कि कोई फंसाएगा, ना ये बात चल रही थी कि जोड़ने का बिजनेस है, ना ये बात चल रही थी साबुन देखना है। तो मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा बताओ, आग लगा दो तो मैं आग उस सपने के लिए। और अब दिखाया उन्होंने मुझे प्लान। यस और नो? अब गया प्लान सीधा अंदर, और जैसे ही प्लान अंदर गया तो उस दिन मैं उस टेबल में हाथ मार के खड़ा हुआ था, सर अब मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है आरसीएम। नेक्स्ट डे से प्लान देना शुरू किया मैंने, नेक्स्ट डे से
लोग कहते हैं मैं तो 6 महीने हो गए, वे तो अप्लाई नहीं दिखा रही प्लान अभी। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, अपने प्लान खुद शुरू करो। यस खुद खुद कितना बड़ा प्लान है क्या हमारे पास जी? कितना बड़ा प्लान है सर? अभी घनश्याम सर ने प्लान दिखाया था। यस दिखाया था। यस कैसा लगा था? शानदार। मैं प्लान की बात बार बार नहीं करना चाहता, मैं प्लान से आगे की बात करता हूँ। यस जानना चाहते हैं क्या है आरसीएम? यस। जानना चाहते हैं क्या है आरसीएम? आरसीएम एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का प्लेटफॉर्म है। यस मैं तो इतना जानता हूँ भाई। यस और नो? यस। और सफलता हमेशा एक चीज से प्यार करती है, सफलता लव्स ओनली स्पीड। जो लोग स्पीड के साथ यहाँ अचीवर बनेंगे, दुनिया उनके साथ खड़ी होगी। थैंक यू सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज हम बात करेंगे मैगजीन के माध्यम से, ठीक है? अगले दिन प्लान दिखाना शुरू किया अभिषेक जी ने। नेक्स्ट सुनील सर से पूछना कभी भी, मेरा नाम मत लेना, ये पूछना सर आपकी टीम में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके सामने आप एक बार कोई चीज कर दो, 1 मिनट बाद वापस कर देता है वो। तो एक नाम बताएंगे परवीन नागर। जैसे उन्होंने ड्रीम बोल के बोला कि ड्रीम पूरे हो सकते हैं, और जब उन्होंने प्लान दिया, सारा का सारा प्लान दिमाग में उतरा, और मैंने सुनील सर से बोला कि सर मैं दिखाऊं इस प्लान को भी, और मैंने प्लान देखने के बाद हाथों हाथ खुद दिखाया सारा एज इट इज। और नेक्स्ट डे से प्लान शुरू किया देना। 800 लोग होते हैं एक बटालियन में, अगले 3 महीने में 500 ज्वाइनिंग, नेक्स्ट 3 महीने 500। एक साल जॉब के साथ किया, 1 साल जॉब के साथ किया आरसीएम को, और 1 साल बाद जॉब को रिजाइन किया। 10 साल 2 महीने ड्यूरेशन था, केवल 10 साल 2 महीने रिजाइन किया, और फुल टाइम में आरसीएम आया। रिजाइन करने के करेक्ट 8 महीने के बाद मैं आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर था, मेरी इनकम थी 26,800 रुपए। देखो अभी रॉयल्टी अचीवर साथी थे, और किसी भी लेवल पर बहुत ज्यादा दिन रुकने का इरादा है नहीं। मैं आपको बता दूं, सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस लव स्पीड। वो एक जमाना था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, आज जमाना ये है तेज चलने वाली मछली धीमे चलने वाली मछली को खा जाएगी। छोटी हो जो बड़ी। यस और नो? आपके शहर के आप धीमे चलने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसोसिएट बायर हैं, तो जो आपसे तेज चलेगा सारी ज्वाइनिंग करा ले जाएगा। अभी बात चल रही थी ना, सॉरी बबलू भैया, काहे जानकार तो उनके भी थे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक अदरवाइज। यस और नो? काम करना शुरू किया सर। मैं इस बिजनेस में 3 साल में स्टार पर्ल के लेवल पर था, जिसमें प्रेमनाथ सर है, और इनकम थी 94,000 रुपए 1 महीने की। सक्सेस लव स्पीड। और यहां से शुरू होता है रेपुटेशन का मामला। रेपुटेशन समझते हैं? आप किसी धंधे में हैं, आपके जानकार किसी को नहीं देखते, वो प्रवीण नागर को नहीं जानते, वो सुनील शर्मा जी को नहीं जानते, वो वत्साव को नहीं जानते, वो ये कहेंगे अभिषेक जी आप बताओ आपका लेवल क्या है, आपका लेवल बताओ क्या है। यस और नो? यस यस। सब स्टेज पर थे, आप नहीं थे सर, बोलते हैं लोग। अभी हरदोई की एक घटना है, एक मैरिज हॉल है, सृष्टि मैरिज हॉल, जिनके मामा के लड़के का है वो आरसीएम में विनर अचीवर। क्या है? विनर अचीवर। गलती से उसके डाउनलाइन में एक रॉयल्टी एक स्टार है। अब मैगजीन में फोटो तो रॉयल्टी स्टार से नीचे है नहीं, या फिर उन्होंने कुछ कारनामा किया उनका, वो किसी में था नहीं। ये मैगजीन मैंने उनको दिखाई, उन्होंने बोला हमारे छोटे भैया का फोटो कहाँ है। मतलब इतने सारे फोटो दिखाए, वो किसी से प्रभावित नहीं है। किससे प्रभावित है? आपके लोग आपको देखेंगे। सक्सेस लव्स स्पीड। यस और नो? यस। आरसीएम की बताऊं मैं आपको सर, आरसीएम अगर आप धीमे धीमे करोगे, कैसे करोगे? धीमे आराम आराम से सर। अभी शर्ट बदलिए सर, फिर पैंट बदल देंगे, फिर धीरे धीरे कोट बदल लेंगे। बदलना है तेजी से बदलो,
बिकॉज सक्सेस लव स्पिरिट। यस सर नो? Yes. 5 साल में मैं आरसीएम में एमराल्ड अचीवर बना, 6.5 साल में स्टार एमराल्ड बना, और 6.5 साल में आरसीएम से जो चेक था वो था 2,81,000 रुपए का। क्योंकि क्या पता चल गया था कि सक्सेस लव, और बहुत प्राउड के साथ मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि आरसीएम में आप जैसे टीम है मेरे पास में, अपलाइन में सुनील सर जैसे कोच के रूप में है, रामकिशन सर के रूप में एक ऐसे मेंटोर हैं जो बार बार जगाते हैं, बार बार सिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर तक सबसे बड़ा लेवल है गुरविंद नगर के पास। बिकॉज सक्सेस लव स्पिरिट। क्या मांगेंगे लोग? आपका लेवल क्या है? आपका यस और नो? Yes. तो जानना चाहेंगे लेवल कैसे आएंगे? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. एक ही चीज करनी है सर, उसका नाम है नेटवर्क।